ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। मेरे समस्त साई परिवार को बाबा का आज का साई संदेश है कि जन्म मृत्यु सांसारिक रचना है, ईश्वर भी इसे बदल नहीं सकता। जो आया है उसे जाना होगा। व्यर्थ में ना खुश हो ना विलाप करो। साईं बाबा का यह अमूल्य वचन जीवन के परम सत्य को उजागर करते हैं। यह वचन जन्म और मृत्यु की अनिवार्यता, संसार की अस्थिरता और जीवन में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा देता है। इस गहन ज्ञान की विस्तृत व्याख्या को हम विभिन्न पहलुओं से समझने का प्रयास करेंगे। साईं बाबा ने कहा है कि जन्म मृत्यु सांसारिक रचना है, अर्थात यह सृष्टि के नियमों का अभिन्न अंग है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है, उसी प्रकार जीवन और मृत्यु का चक्र अनिवार्य चलता रहता है। यह प्रकृति की अनिवार्यता है जिसे कोई टाल नहीं सकता, यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर भी नहीं। हम इस सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना ही शांति प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का जन्म या मृत्यु केवल व्यक्तिगत घटना नहीं होती, बल्कि यह इस संपूर्ण ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार घटित होता है। कई बार लोग यह प्रश्न करते हैं कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह मृत्यु को क्यों नहीं रोक सकता। साईं बाबा का यह वचन हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि ईश्वर ने स्वयं इस सृष्टि की रचना की है और उसमें कुछ निश्चित नियम बनाए हैं। उन नियमों को वह स्वयं भी नहीं बदल सकते। उसी प्रकार हर जीव का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यह नियम अटल है। साईं बाबा के इस वचन में जीवन की नश्वरता पर गहरा प्रकाश डाला है। हर जीवधारी को एक निश्चित समय तक इस संसार में रहना है और फिर उसे विदा लेनी ही होगी। यह संसार केवल एक पड़ाव है जहां आत्मा कुछ समय के लिए रुकती है, फिर आगे बढ़ जाती है। गीता में भी श्री कृष्ण यह कहते हैं कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, यह शाश्वत है, अजर अमर है, केवल शरीर बदलता है। साईं बाबा का यह वचन भी इसी सत्य को व्यक्त करता है। यदि हम इस सत्य को आत्मसात कर लें कि मृत्यु अवश्य भावी है, तो फिर मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। मृत्यु केवल इस जीवन का अंत है, आत्मा की यात्रा का नहीं। कई बार हमें अपने प्रियजनों की मृत्यु पर अत्यधिक शोक में डूब जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। साईं बाबा यहाँ जीवन के संतुलन की बात कर रहे हैं। यदि हमें कोई सफलता मिलती है तो हम अति उत्साहित हो जाते हैं, और यदि हमें कोई हानि होती है तो हम अत्यधिक शोक में डूब जाते हैं। लेकिन यह दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं। जब हमें सफलता मिलती है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह भी क्षणिक है। यदि हम सफलता से अहंकारी हो जाते हैं तो यह अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है। इसीलिए किसी भी उपलब्धि पर अत्यधिक प्रसन्न होने और अहंकार करने से बचना होगा। जब हमें कष्ट और पीड़ा मिलती है तो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। यह समय भी गुजर जाएगा। साईं बाबा का यह संदेश हमें बताता है कि अत्यधिक विलाप करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमें धैर्य और विवेक से आगे बढ़ना चाहिए। यदि वह विलाप करने में ही अपना समय व्यर्थ कर देते तो वह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाते। इस संसार में हम अक्सर अपने प्रियजनों और भौतिक वस्तुओं से अत्यधिक मोह कर बैठते हैं, लेकिन यह मोह ही दुख का कारण बनता है। जब यह वस्तुएं या व्यक्ति हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हमें अत्यधिक पीड़ा होती है। साईं बाबा का यह वचन हमें सिखाता है कि हमें
जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। यदि हम जीवन में इस सत्य को स्वीकार कर लें कि सब कुछ क्षणिक है और केवल ईश्वर ही शाश्वत है, तो हमें कभी कोई चिंता नहीं होगी। साईं बाबा के इन वचनों से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम इन वचनों को अपने जीवन में अपनाएं तो हमें असीम शांति और संतोष प्राप्त हो सकता है। साईं बाबा का यह संदेश हमें सिखाता है कि ना तो उपलब्धियों पर अहंकार करें और ना ही कष्टों में दुखी हों, बल्कि जीवन को संतुलित रूप से स्वीकार करें। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।